रूही ने थामा अरमान का हाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और सभी के सभी पोद्दार हाउस के मेंबर्स आ जाते हैं। अभीरा और रूही के मायके में पूजा होती है और वहां पर सब पहुंचते हैं, जहां पर रूही नहीं होती है लेकिन सभी के सभी वहां मौजूद होते हैं। जहां अभीरा अपने नाना साल से पूछती है कि अरमान किधर है। अभीरा के नाना उन्हें बताते हैं कि अरमान किसी काम में बिजी है और अभी आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर आप आगे देखेंगे कि घर वाले अरमान को देखते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और भाभी भी बहुत सुंदर लग रही हैं। लगता है आपको पता लग गया है कि भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। जहां सभी बच्चे मिलकर अरमान को छेड़ रहे होते हैं तो अरमान उन्हें डांटता है और उसी बीच बातों बातों में उसे पता लगता है चारू से कि रूही पूजा में नहीं आई है। जहां अरमान पूछता है कि आखिर रूही क्यों नहीं आई और चारू बताती है कि शायद उसे दादी सा ने कुछ कहा होगा और इसलिए वो नहीं आई है। जहां अरमान को रूही की चिंता सताती है तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे रूही रोहित की फोटो लेकर उससे बात कर रही होती है और कहती है कि तुम सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो, मैं एकदम अकेली रह गई हूँ, क्या मैं अब अकेली ही जीऊंगी। इतने में ही अरमान आ जाता है और रूही से कहता है कि तुम अकेली नहीं हो रूही, और वो आता है और रूही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ रूही अरमान का हाथ थाम लेती है तो वहीं अरमान आया है रूही को वापस पूजा के लिए ले जाने। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि पूजा में अभीरा अरमान को हर तरफ ढूंढ रही होती है लेकिन उसे अरमान नहीं मिलता। जहां वो सबसे पूछती है लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि अरमान किधर है। इतने में ही अरमान को ढूंढते ढूंढते उसके पास चाची सा आती हैं और चाची सा बोलती हैं कि उसे पता है कि अरमान किधर है। और इतने में ही अरमान की आवाज आती है। अभीरा देखती है कि अरमान गेट पर होता है और उसके साथ में रूही होती है। जी हाँ, वो रूही को अपने साथ लेकर आया होता है। जहाँ घर वाले ये देखकर खुश होते हैं तो वही कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और वो लोग कहते हैं कि ये सुहागनों की पूजा होती है, इसमें रूही का क्या काम। रूही के पति को मरे हुए अभी कुछ ही टाइम बीता है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बात सुनकर रूही को गुस्सा आता है और वो बुरा फील करती है और वो वापस जाने को होती है, जिसके चलते वो गिरते गिरते बचती है। अरमान उसे संभालता है और उससे कहता है कि क्या वो ठीक है। रूही कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अभीरा भी उससे पूछती है। जहां अरमान उन सभी लोगों का मुंह बंद कराता है और रूही का सपोर्ट लेता है। वो कहता है कि मैं रूही और दक्ष के बारे में जरा भी कुछ भी गलत नहीं सुन सकता और उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन दोनों का ख्याल रखे और वो इसीलिए यहाँ है। जहाँ रूही के नाना साहब भी कहते हैं कि ये रूही का मायका है और अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। जहाँ पर वो लेडीज वहां से चली जाती हैं जिनको रूही के आने से प्रॉब्लम होती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि सभी पूजा में पूजा करने लगते हैं और जहाँ पर सभी कपल्स साथ में आरती कर रहे होते हैं, वहीं अरमान और अभीरा भी साथ में आरती करते हैं और ये बात रूही देख रही होती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि क्यारा और अभीर भी साथ में आरती करते हैं, लेकिन क्यारा इस दौरान अभीर को इग्नोर करती हुई नजर आती है। अभीर को क्यारा के दोस्त सम्राट से मिलना होता है। वो क्यारा से पूछता है कि उसका दोस्त कब आएगा, लेकिन क्यारा उसके बारे में कुछ भी अभीर को नहीं बताती है। वहीं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि घर वाले गेम खेलने की बात करते हैं। ये गेम कपल्स के बीच खेला जाता है जिसमें सभी पार्टनर साथ में होते हैं। पहले गेम में सभी लेडीज को अपनी आंखों पर पट्टी बांध के और अपने हस्बैंड्स की सर पर पटका बांधना होता है, वो भी अच्छे से। इस गेम में अरमान और अभीरा जीतते हैं। वही दूसरा राउंड होता है जिसमें हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के हाथों के बैंगल्स पहनाने होते हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांध के। और इस गेम में अरमान और अभीरा फिर से जीत जाते हैं। जहां पर सभी के सभी खुशी से ये गेम खेल रहे होते हैं तो वहीं रूही ये सब देखकर उदास फील कर रही होती है और वो वहां से चली जाती है। दूसरी ओर क्यारा अपने फ्रेंड को सी ऑफ कर रही होती है। इतने में अभीर आ जाता है लेकिन वो उसके फ्रेंड से नहीं मिल पाता है। जहां अभीर क्यारा से पूछता है कि उसने उसके दोस्त से उसे क्यों नहीं मिलने आया। जहां अभीर से कहती है क्यारा कि उसे नहीं लगता कि उसे उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है और वो वहां से चली जाती है।
चारू आती है और अभीर से पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। चारू को दिखाई देता है कि अभीर कियारा के लिए चिंता कर रहा है, जो कि चारू को पसंद नहीं आता है। दूसरी ओर रूही उदास घूम रही होती है और अभीरा उसके पास जाती है और उसे बैंगल्स देती है और कहती है कि तुम ये बैंगल्स पहनो, रोहित होता तो वो भी तुम्हारी खुशी चाहता। और रूही ये सब सुन रही होती है और बैंगल्स अभीरा से हाथ में ले लेती है। वेल आगे क्या होता है शो में, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय बुरी कट।